पर फतेहपुर से है, जहां जनपद फतेहपुर के विकास खंड बिटौरा की ग्राम पंचायत पूरे दयाल जमराव में मिट्टी बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद के प्रगतिशील किसान वीरेंद्र यादव और डॉक्टर प्रिंस बघेल और आईपीएल बायोलॉजिकल लिमिटेड टेरिटरी मैनेजर पवन कुमार गुप्ता ने किसानों को मिट्टी संरक्षण, जलवायु, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती आदि के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम में आरएस एग्रोमाल के प्रतिनिधि नितिन बघेल ने डीएपी की बोरी में प्रतिशत अनुपात के बारे में किसानों को जानकारी दी। आगे उन्होंने बताया कि किसान भाई, इस समय खेती में बदलाव का समय है। किसान डीएपी के बदले पीके आईपीएल कंपनी बायोफॉस्टर प्रयोग करके किसान अधिक लाभ ले सकते हैं। वहीं जैविक किसान वीरेंद्र यादव ने बताया कि इस समय खेती में फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करने से खेती की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, जिससे किसानों की जमीन अवसर होने के कगार पर है। उन्होंने यह भी बताया कि किसान अब जैविक खेती व प्राकृतिक खेती करके कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अभियान पूरे विश्व में चलाया जा रहा है। तो हमने अपने फतेहपुर ज़िले के जो है ग्राम सभा पूरे दयाल में भी जो है ये अभियान जो है अभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों को हम ये बताना चाहते हैं कि आप जो है किस हिसाब से जो है अपना जो है खेती में जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो है कि जो है फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल की वजह से किसानों को जो है ज़मीन में जो जीवाणु बैक्टीरियों की संख्या कम होती जा रही है। उसको बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग करके जो है किसान जो है अपनी खेती को जो है स्वस्थ बना सकते हैं और अपने आप को भी स्वस्थ कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम किसान को जागरूक कर रहे हैं और हर ग्राम सभा में जो है ये मिट्टी बचाओ अभियान का कार्यक्रम का जो है कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को समझाना चाहते हैं कि फर्टिलाइज़र की मात्रा को कम करें और बायो और जैविक खेती की तरफ थोड़ा-सा जो है आगे जो है रुझान बढ़ाएँ, जिससे कि किसानों को फ़ायदा भी होगा और जो है लागत भी कम आएगी किसानों की जो है। धन्यवाद। फर्टिलाइज़र के बारे में जो हमारे ज़िले का जो फार्मर है वो क्या करता है कि अंधाधुंध फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहा है, डीएपी है, यूरिया है और सल्फ़र, जिंक का उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है, जबकि ये फ़ॉर्मूला बिल्कुल गलत है। तो वहाँ पे बहुत सारी हमारी कंपनियाँ हैं, काम कर रही हैं, तो उनको चाहिए कि जो फर्टिलाइज़र हम ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं, उसको आधा करके, उसकी डोज़ को आधा कर, जैसे आप 50 किलो फर्टिलाइज़र को रिकमेंडेशन है, फर्टिलाइज़र 50 किलो उड़ा रहा है, तो उसकी जगह पे हमको कोशिश करनी चाहिए फर्टिलाइज़र फार्मर को आधी डोज़ में 25 किलो इस्तेमाल करे उसकी जगह, और वहाँ पे जो बायो डीएपी वगैरह है, बायो की जो फर्टिलाइज़र है, बायो डीएपी हो गया और बायो के बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। किसानों से उम्मीद है जो आज फर्टिलाइज़र के बारे में उन्होंने सीखा है, वो अपने अप्लाई करेंगे अपने खेती और किसानी में और चाहेंगे कि जो फर्टिलाइज़र है, जैसे कि डीएपी के बारे में ही बताया गया है, तो डीएपी की जगह वो बायो की जो फर्टिलाइज़र है उनको इस्तेमाल करें। हाँ, तो लोग कर ही रहे हैं और जो डीएपी का इस्तेमाल लोग फार्मर्स हमारे कर रहे हैं, वो डायरेक्टली फार्म में अपना डालते हैं, तो वो जो पूरा डीएपी होता है पूरा तो उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। उसमें का पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉइल के नीचे जो है जमा हो जाते हैं। तो उसके लिए तमाम सारी कंपनियां हैं, प्रोडक्ट तैयार करें, जैसे कि पीएसबी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पीएसबी का इस्तेमाल करने जो कि फास्फोरस सॉल्युबिलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, इन बैक्टीरिया के द्वारा जो नीचे का जो हमारा फास्फोरस हो जो ज़मीन में फिक्स हो जाता है, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। तो हमारे फार्मर से मुझे जो है उम्मीद है किसानों से कि सभी लोग जो है पीएसबी कल्चर का उपयोग। मिशन है जल, जीवन, जमीन, जलवायु और जंगल, 5 चीज़ों पे चलते हैं कि मतलब प्राकृतिक खेती में इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये जो आरएस एग्रो माल है, ये अपना जो दवा विक्रेता तो है, लेकिन इन्होंने मिट्टी बचाओ अभियान के अंदर बहुत अच्छा काम किया। तो हम वैसे दवा किसी कंपनी के साथ नहीं गए, लेकिन इनके अभियान से जुड़े जो मिट्टी बचाओ अभियान हमारे प्राकृतिक खेती के साथ में, इनका बहुत अच्छा, कहीं बहुत अच्छा तालमेल बैठ रहा है। तो हमने देखा कि अपने दवा के प्रचार में नहीं, बल्कि लोगों के, किसानों की चिंता स्वास्थ्य के प्रति और ज़मीन के प्रति जो काम कर रहे हैं उसके लिए काम किया। तो इसके लिए यहाँ आए, यहाँ आज दयालपुर गाँव में, और किसानों को जो भी प्रशिक्षण हमसे बना दिया। हमारे फतेहपुर जनपद का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ अति पिछड़ा जनपद घोषित है, आकांक्षी जनपद घोषित है, इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन किसान आगे बढ़ना नहीं चाह रहा। उसको कोई भी चीज़ बताई जा रही तो करने को तैयार नहीं होता है, और उनको जब भी कहीं कोई प्रशिक्षण दिया जाता तो सुनते तो बहुत गौर से, लेकिन जब करने का नंबर आता तो उनको विश्वास नहीं होता।
और इसमें कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और जो आपको बताया जा रहा है उस पर आप करिए। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि आप 5 बीघे 10 बीघे न करिए, 2 4 5 बिस्वा में करके ट्रायल करिए और जब आपका उत्पादन अच्छा बढ़ने लगे तब आप आगे बढ़ें और अपनी खेती का उत्पादन बढ़ाएं, अपने परिवार का स्वास्थ्य बढ़ाएं। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।